नील गगन, ये वतन मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। ये रही है हिंदी में अफसाने लिखे जा रहे हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जैसे लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी जाती है। और उर्दू भी हमारी है, ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है। एक हाथ में आईना है, एक मेरा वतन। श्री राम मैं बनूं, सीता सी तुम बनो तो श्री राम मैं बनूं, और राधा सी तुम बनो तो घनश्याम मैं बनूं, राधा सी तुम बनो तो घनश्याम मैं बनूं। उन्हें वेद समझ पढ़ कर जो अर्पण मुझे करो, अशोक भाई साहब, नए वेद समझ पढ़ कर जो अर्पण मुझे करो, पूजा बनूं साकेत या ब्रिजधाम में बनूं, पूजा बनूं साकेत या ब्रिजधाम में बनूं। आइए गीत, क्योंकि कई बार आदेश हुआ है सम्राट भैया का, वो गीत मैं पढ़ दे रहा हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। अरे निमिया पिपरवा की छाँव सुहानी लगे गाँव के बैरिया, निमिया पिपरवा की छाँव। देखिए आप लोग भी थोड़ा बहुत साथ दीजिए, ना साथ दीजिए तो उत्साहवर्धन कीजिए। अभी एक बड़े शायर ने आप लोगों से कहा भी था, सुहानी लगे गाँव के बैरिया, निमिया पिपरवा की छाँव सुहानी लगे गाँव के बैरिया, जहाँ बाटे सबसे लगाओ। ये गाँव में दिखता है कि जहाँ बाटे सबसे लगाओ, सुहानी लगे गाँव के बैरिया। डेडिकेट करता हूँ कि सबके मन माँ मधुर रस घोले, सबके मन माँ, सबके मन माँ मधुर रस घोले, कुहू कुहू कोयलिया बोले, कुहू कुहू कोयलिया बोले। अरे कागा, ए भैया, अरे कागा करे काँव काँव, अरे कागा करे काँव काँव, सुहानी लागे गाँव के बैरिया, निमिया पिपरवा की छाँव सुहानी लागे गाँव के बैरिया, जहाँ बाट सब। और अगला बंद देखिएगा कि महुआ चुई टमरी दादा, कि महुआ चुई टपके पकनारी। मैं बसंत ऋतु की बात वहीं सीधे बसंत ऋतु यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए भी चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए। हृदय टाटमरी दादा लाइन देखिएगा कि महुआ हे भारी भय मटरिया के पाँव, अरे भारी भय मटरिया के पाँव, सुहानी लागे गाँव के बैरिया, निमिया की परवा के छाँव सुहानी लगाओ। और इस गीत का आखिरी बंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ कि लखी सरसैया के पीत बसनवा, लखी सरसैया के, लखी सरसैया के पीत बसनवा, हरियर हरिया बजावे झुन झुनवा, बजावे झुन झुनवा, बजावे झुन झुनवा। बच्चे जो भतीजे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनसे कह रहे कि 100 तक गिनती लिख दीजिए हिंदी में, तो शायद हमें लगता है कि 2-3% या 5% से ज्यादा लोग नहीं लिख पाएंगे। इसी तरीके से जो नए शिक्षक प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल के हैं कह दिए तो उनको भी दिक्कत होगी,
तो सबसे पहले हमें इस चीज को, परंपरा को, इंग्लिश की जरूरत है हमारे देश में, ऐसा नहीं कह रहे हैं। विकास में इंग्लिश के बिना नहीं हम आगे बढ़ सकते, लेकिन मुझे अपनी मातृभाषा को भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ से जाए तो कम से कम जहाँ हमारा विद्यालय, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम उस विद्यालय प्रिंसिपल साहब को कहीं बताएं, वहाँ के स्टाफ को बताएं, कम से कम बच्चों को 100 तक गिनती हिंदी में जरूर आनी चाहिए। हिंदी तो टूटी फूटी सब बोल लेते हैं, लेकिन गिनती जो है भूलती जा रही, विलुप्त होती जा रही है, उसको बचाने की जरूरत है। और हमें लगता है हिंदी बिल्कुल सार्थक होगा और जन जन की भाषा है। ये कभी संदेश है कि इसको, जो हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसको विश्व में ये विख्यात होना चाहिए, क्योंकि हमें जड़ से टूटकर कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। चलो अभी मार्ग में संघर्ष खेलते हुए, विपत्ति भी जो पड़े उन्हें ढके लेते हुए, यदि हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे और इसको हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। आज मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे देश की, मैं नारी शक्ति से हूँ, जो नारी देश की शक्ति है, हमारी आबादी है, और हम ये संघर्ष आज से अपने ऊपर या आपके साथ मिलकर समर्थन करेंगे और हमेशा आपका साथ देंगे। पनपा है भेदभाव सियासत की खाद से, पनपा है भेदभाव सियासत की खाद से। हिंदू न बुरा है न मुसलमान बुरा है, हिंदू न बुरा है न मुसलमान बुरा है। और चुनाव माहौल भी अपने लाना है इसको, और ऐसे ही आगे बोलना है। तो वक्त के ऊपर ही इस समय ऐसा वक्त है, तो वक्त के ऊपर एक दो पंक्तियां सुना करके मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगा। वक्त किसी के जागीर नहीं, ये मेरी स्वतः बनाई हुई पंक्तियां हैं। वक्त किसी के पैरों की जंजीर नहीं, वक्त की समझी है जिसने कीमत, वक्त ने दी उसे दुनिया की हर हुकूमत। वक्त का हर शह गुलाम होता है, वक्त के आगे हर कोई अनजान होता। यदि वक्त ही वक्त का तकाजा न होता तो वक्त ही वक्त का जनाजा न। इस वक्त अगर न समझा तो ये वक्त चला जाएगा, इस वक्त न समझा तो ये वक्त चला जाएगा, फिर यह वक्त ही हमें का अनुभव जगत संसार है। हिंदी हिंदी कहाँ से उत्पत्त हुई है? 4 पंक्तियां। गिरा धरा पर माँ के उदर से तब मैंने मुंह खोला था, भूख प्यास से व्याकुल होकर तब मैंने कुछ बोली। उत्पत्ति हुई माने हिंदी में बेटा और मैं हिंदी में माँ बोला था, माने हिंदी में बेटा और मैं हिंदी। और दिनेश सिंह जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ जुड़े हैं। धरती माँ का बेटा हूँ, तो मैं अपनी हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदना करता हुआ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। वैसे लाइन बिगड़ जाएगी, काटम्बरी जी क्षमा करेंगे, श्री चरणों में प्रणाम। कि आराजी सोनवा यब हमारी मोरिये महाकारी है, आराजी सोनवा यब हमारी मोरी महाका। कि दुखवा तू समझियो समझो तू पीड़ा, मधुरा मधुरा झनकारा तू वीरा। कविता भरया की लकारी मोरी महाकारी है, कविता भरया की लकारी मोरी महाकारी।
बजावा सारी मोरिए महाकारी हाँ सबाही कि जन जन कय यह अभिलाषा और हिंदी बने दुनिया का ये भाषा इच्छा है ये है हमारी मोरिए महाकारी है यनाजी सोनवा यब हमारी मोरिए गाय ने मानव जीवन को नवरूप प्रदान किया है, इसीलिए ऋषियों ने इनको माँ का नाम दिया है। नदी का नहीं, गांव का नहीं, गाय तो सबके घर का है, इसलिए गौ हत्या का प्रश्न समूची मानवता भर का है। मैं निवेदन करूंगा आपको। ठीक सब रामपुर में हुई और यूपी बोर्ड से ही हुई। जैसा आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड में हिंदी से ही पढ़ाया जाता है, परंतु मैं हाई स्कूल करने के बाद जो है मैंने भी अभी कवि सम्मेलन, मुशायरा, इस सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना भी शुरू किया था, प्रतिभाग किया था जो हम लोग कहते हैं। परंतु हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हम लोग पुरानी कहावत कही जाती है कि 5 कोस में पानी और 10 कोस बाद वाणी, मतलब आवाज जो है। परंतु समस्या ये है, हम इस अयोध्या में हैं या अवधी भाषा है। अगर जाओगे कहीं ब्रज भाषा मिलेगी, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, वहाँ खड़ी भाषा बोलते हैं। परंतु उसके बावजूद यहाँ कवियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, जो भी हमारे वो लोग रहे, उन्होंने कहा कि हम लोकल का प्रचार करें या अपनी शुद्ध हिंदी का। पहला बिंदु तो सबसे बड़ा आया, और आज की तारीख में हम केवल यूपी की बात नहीं करते हैं। अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और कहीं भी आप चले जाएंगे, साउथ में, आप दक्षिण में कहीं भी चले जाएंगे, केवल तमिलनाडु का थोड़ा सा देखेंगे तो आपको थोड़ा प्रचार प्रसार कम मिलेगा। आप कहीं बंगलोर में चले जाएं या किसी भी कर्नाटक में चले जाएं, केरल में चले जाएं, वहाँ पे भी आप हिंदी की, शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल आप करेंगे। आप अन्य शब्द जो उर्दू की खासकर जो हमारे हिंदी में सम्मिलित होने चाहिए, उनको आगे, मतलब हमारा शब्दकोश जो है, हिंदी का शब्दकोश और बड़ा होना चाहिए। जैसे आज इंग्लिश में बहुत सारे नए नए शब्द हर साल आते हैं, हम लोगों को भी इस तरह के शब्दों को सम्मिलित करते हुए अगर वास्तव में हम उर्दू के शब्दों को मिला लेते तो शायद आज ये प्रॉब्लम नहीं आती कि हमारे जो हिंदी के गाने हैं वो उर्दू मिश्रित क्यों हैं। अगर वो शब्द हमारे हिंदी के ही शब्द हो जाते तो आज ये समस्या नहीं आती, और हम लोग जो है बिना किसी चिंता के जो है सही शब्दों का इस्तेमाल भी करते, और हमारी भाषा और ज़्यादा बृहद और ज़्यादा मजबूत होती। परंतु अभी तक जो हमारे शुद्ध हिंदी वाले लोग हैं वो इस चीज़ को अंतर नहीं कर पाए हैं, और आज भी ये अंतर हम लोगों को प्रचार प्रसार के लिए नुकसान कर रहा है। हम लोगों को अगर वास्तव में आगे बढ़ाना है तो हमें अपना शब्दकोश को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, और ज़्यादा बृहद कोश हमारा होना चाहिए। जितनी ज़्यादा एवं श्रोतावृंद, भारत माता की जय।